Hello everybody, welcome to our channel. I have a good news for all aspirants. RJS 2025 का एग्ज़ाम्स नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पहले वैकेंसी आउट की गई थी। अब फॉर्म फिलिंग के लिए राजस्थान हाई कोर्ट आपको इनवाइट कर चुका है, बट अभी भी एग्ज़ाम डेट नोटिफाई नहीं की गई है। पदों की संख्या कितनी है जो है टोटल 44 सीट्स हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टोटल 44 सीट्स हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी? ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आपको ये मिल जाएगा। अब देखते हैं कि फॉर्म फिलिंग के लिए डेट क्या है, आवेदन करने की समय सीमा क्या है। जो है वो 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक। मीन्स इज़ दैट आप बोल सकते हैं कि टोटल 30 डेज़ की टाइमिंग दी गई है। बट आई हैव अ सजेशन फॉर यू, आई वांट टू से समथिंग फॉर यू कि आप फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो आप उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 30 डेज़ का टाइम है। आइए आगे देखते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा क्या है, कि आप कब से कब तक ऑनलाइन फीस फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं। आप आगे देखते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले ही जो राजस्थान की जो यह परीक्षा है, इसमें सेंटर्स नोटिफाई कर दिए गए हैं। जोधपुर एंड जयपुर 2 सेंटर रहेंगे। जोधपुर एंड जयपुर आप देख सकते हैं कि जोधपुर एंड जयपुर 2 सेंटर रहेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें जो परीक्षा की शुल्क होगा, एग्जामिनेशन फ़ी होगी, वो कितनी होगी। ओबीसी एंड सीएल एमबीसीएल के लिए 1500, मात्र 1500। एंड एनसीएल एमबीसी एनसीएल एंड जो अदर है उनके लिए 1250 रुपये। एंड एससी एसटी के लिए 800 रुपये। एंड रिक्त पदों का विस्तृत विवरण कि किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं आप देख सकते हैं। जनरल के लिए है 17, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 9 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एमबीसी के लिए 2। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसमें एलएलबी की डिग्री आप होल्ड करे हुए होने चाहिए, जो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एडवोकेट एक्ट 1961 से। इसमें कुछ दी गई हैं, आप देख सकते हैं कि एज कितनी दी गई है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एंड करेक्टर सर्टिफिकेट में ये क्या क्या जो भी हैं आप देख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स का जो स्टेजेस होंगी वो कितनी होंगी। 3 स्टेजेस होंगी, प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। जो प्री एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, एंड मेंस जो होगा वो सब्जेक्टिव टाइप में होगा, एंड देन इंटरव्यू। अगर हम बात करें कि प्री में कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 70 जो रहेंगे, 70% हमारा लॉ का क्वेश्चंस रहेंगे, एंड 30 हमारे लैंग्वेज पेपर से रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर हम बात करें प्री की एग्ज़ाम सिलेबस की, कि सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस इसका सेम ही रहेगा जो मेंस का रहेगा। सेम इट इज़, जो प्री का सिलेबस होगा वही हमारा मेंस का होगा। हिंदी में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। शब्द रचना, शब्द प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, यही सब हमारा हिंदी में रहेगा और यही मीन्स में रहेगा। एंड इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में टेंसेज, आर्टिकल, डिटर्मिनेटर एंड एक्टिव पैसिव, यही सब रहेगा। अब अगर हम बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम में लॉ का जो पेपर होगा, फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का होगा 3 आवर का, एंड सेकंड पेपर 100 मार्क्स 3 आवर। एंड लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर हिंदी ऐसे का होगा 50 मार्क्स एंड 2 आवर्स का होगा। एंड पेपर सेकंड जो इंग्लिश का ऐसे का होगा 50 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होगा, और 35 का आपका इंटरव्यू रहेगा। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, कि मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। फर्स्ट है हमारा सीपीसी, जो कि आपका पहले भी था और अब भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी पहले था और अब भी है। एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें जो न्यू ऐड किया गया है वो है भारतीय साक्षी अधिनियम। एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। मीन्स आप बोल सकते हैं कि ओल्ड एंड न्यू प्लस दोनों ही इसमें भी मालूम किए गए हैं।
राजस्थान हाई कोर्ट ने दोनों ही एक्ट मालूम किए हैं, एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी और इंडियन एविडेंस एक्ट भी। बाकी तो जो रहता है सेम वही रहेगा, लिमिटेशन, स्पेसिफिक, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉ पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, न्यू ऐड किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट वो आपको लॉ पेपर फर्स्ट में भी रहेगा और लॉ पेपर सेकंड में भी रहेगा। एंड भारतीय न्याय संहिता 2023, ये आप बोल सकते हो कि फर्स्ट और न्यू, ओल्ड और न्यू दोनों ही मालूम किए गए हैं। एंड थर्ड स्टेज है लैंग्वेज, तो इसमें हिंदी ऐसे रहेगा और इंग्लिश ऐसे रहेगा। एंड देन लास्ट स्टेज इज़ द इंटरव्यू। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।